हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का सेकंड चैप्टर और उसका 10th पार्ट जो हम लोग आज यहाँ पर शुरू करेंगे, और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट वायरस। इनफैक्ट ये जो स्लाइड है ये भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये बात की थी कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, उस क्लासिफिकेशन में दो चीज़ों का बिल्कुल मेंशन नहीं था। एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में और दूसरा लाइकन्स के बारे में। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो सेल्स के नहीं बने होते, उनको नॉन सेलुलर या और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसमें बेसिकली आपको वायरस, प्रायंस और वायरॉइड्स, ये 3 ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं। वायरस हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट प्रायंस, दूसरा वायरॉइड्स और तीसरा लाइकन्स। लाइकन्स के बारे में मैं बता दूं, लाइकन्स असेलुलर वाली कैटेगरी में नहीं आते। असेलुलर की कैटेगरी में केवल 3, वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम वायरॉइड्स। वायरॉइड्स, अब नाम से क्या समझ में आ रहा है? मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जब भी किसी भी वर्ड के पीछे, टर्म के पीछे OID, ऑइड्स लगता है, तो ये इसका मतलब होता है उसके जैसा। तो वायरॉइड्स का मतलब क्या हो गया? वायरस के जैसा, पर एक्चुअल वायरस नहीं। एक्चुअली हुआ क्या था, 1971 की बात है। टियोडाइनर ने डिस्कवरी की थी एक नए इन्फेक्शियस एजेंट की। इन्फेक्शियस एजेंट जो इन्फेक्शन कॉज करता है, उस नए इन्फेक्शियस एजेंट की डिस्कवरी की गई जो वायरस से भी काफ़ी छोटा था, वायरस से भी ज़्यादा छोटा था। और इसकी डिस्कवरी उन्होंने किस में की थी? क्योंकि इस इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से पोटैटो के अंदर एक डिजीज़ हो रही थी जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ये कुछ ऐसा, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया क्योंकि देखो नॉर्मल पोटैटो का शेप ऐसा रहता है, लेकिन इस वायरॉइड की वजह से पोटैटो का शेप कैसा हो गया? स्पिंडल जैसा। ट्यूबर, आप सबको पता है कि जो पोटैटो रहता है वो एक तरह का ट्यूबर है, और ये ट्यूबर कैसा हो गया? स्पिंडल शेप्ड, इसलिए इसको स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ नाम दिया गया, जो कि एक वायरॉइड की वजह से होती है। और फिर जब हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि वायरॉइड्स फ्री RNA हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम रहता है। आप ये पिक्चर देखो, इतना बड़ा पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए लाया है। इस पिक्चर को देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, है ना? आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स पढ़ते हैं DNA के अंदर। तो यहाँ पे देखो आप, ये एक RNA। अब ये RNA में यहाँ पे ये देखो, ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस, और जहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस पास पास आते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। जिसने स्टडी अच्छे से की है न्यूक्लिक एसिड्स की, न्यूक्लिक एसिड्स का सारे वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और वो भी काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे वीडियोस मैंने ट्रांसक्रिप्शन, DNA, RNA, ट्रांसलेशन, सब पे बहुत अच्छे वीडियोज़ अपलोड किए हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना आप लोग। तो क्लियर दिख रहा है कि ये एक RNA है और काफ़ी लो मॉलिक्यूलर वेट वाला ये RNA रहता है, और इस पर कोई प्रोटीन कोट नहीं है। बेसिकली जब हम बात करते हैं वायरस की, तो वायरस को हम क्या बोलते हैं कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी कि इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और उस न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ एक प्रोटीन कोट है। लेकिन वायरस के जैसा, उससे छोटा वायरॉइड होता है जिसमें केवल RNA है, और उस RNA के चारों तरफ कोई भी प्रोटीन कोट नहीं है, यानी प्रोटीन कोट नहीं है, इसलिए वर्ड क्या यूज़ किया गया? फ्री RNA। तो ये होता है वायरॉइड। अब इसके बारे में और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग केवल NCERT तक ही अपना नॉलेज लिमिट रखना चाहते हैं, बिकॉज हम नीट की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो प्रिपेयर किए हैं मैंने। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रायंस की। अब ये पिक्चर देखो आप, पिक्चर में क्लियर दिख रहा है आपको कि किस तरह से फोल्डिंग्स प्रेजेंट है ये। तो प्रायंस बेसिकली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं, सारे के सारे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। यहाँ देख लो आप, इस पिक्चर में अभी इस तरह की सारी फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है आपको। ये सारी एबनॉर्मल फोल्डिंग है जो कि प्रायंस में प्रेजेंट होती है। तो प्रायंस बेसिकली क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। क्या इसमें कहीं मैंने न्यूक्लिक एसिड का डिस्कशन किया? नहीं, प्रायंस में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। वापस बता रहा हूँ, वायरस क्या है? वायरस है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। फिर हमने बात की वायरॉइड, तो वायरॉइड क्या है? केवल न्यूक्लिक एसिड, और वो भी RNA। फिर आया प्रायंस, तो प्रायंस क्या है? केवल प्रोटीन, और इसीलिए इसका नाम भी ऐसा रखा गया है प्रायंस, केवल और केवल प्रोटीन का बना है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अगेन
वायरॉइड की तरह ये भी वायरस से छोटा होता है साइज़ में, यानी कि वायरॉइड्स और प्रायंस दोनों ही वायरस से छोटे हैं। और प्रायंस किसके साथ एसोसिएटेड मिले हमें, तो कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, कुछ दिमागी बीमारियां ऐसी थी जिनमें प्रायंस का रोल पाया गया। एक कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है मैड काउ डिजीज़, ठीक है। मैड काउ डिजीज़ में बेसिकली मैड काउ डिजीज़ का जो प्रॉपर मेडिकल टर्म है वो है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। बोवाइन बेसिकली ये जो कैटल वाली डिजीज़ होती है उनके लिए वर्ड यूज होता है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी यानी कि आपका डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम, उसको एनसेफेलोपैथीज कहा जाता है। तो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी जिसका कॉमन नेम है मैड काउ डिजीज़, ये मैड काउ डिजीज़ एक प्रायन की वजह से होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे समझो कोई पर्टिकुलर काऊ है और उसको ये मैड काउ डिजीज़ हो रखी है, तो इस काऊ के को कंज्यूम करने से, आपको पता होगा बहुत से लोग गायों को भी खाते हैं, तो इनको खाने से ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाती है ह्यूमन बींग्स में या किसी भी उस एनिमल में जो इसको खा रहा है। तो मैड काउ डिजीज़ जो एक काऊ से इन्फेक्ट होकर ह्यूमन बींग में पहुंचती है उसका नाम है क्रूड्सवेल्स जैकब डिजीज़। ह्यूमन बींग्स में होती है, CJD बोलते हैं इसको, क्रूड्सवेल जैकब डिजीज़। और ये इसी तरह से ट्रांसमिट होती है एक मैड काउ से एक ह्यूमन बींग में, इनको कंज्यूम कर लेने से। और ये कंडीशन दोनों ही प्रायंस की वजह से होती है। अब आपको बेसिकली क्या है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो आपको बस इतना समझना है कि प्रायंस बेसिकली हैं क्या और कौन सी डिजीज़ के साथ इनका एसोसिएशन है। ये दो आपको नाम याद रखने हैं केवल। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको किसी भी तरह का कोई और डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको शेयर कर रखा है यूट्यूब के मेन होम पेज पे, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। अब मैं वायरस, वायरॉइड और प्रायंस, इन तीनों में अगर तीनों को एक साथ कंपेयर करूँ तो देखो क्या फ़र्क है कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन है, यानी कि आपके पास है एक न्यूक्लिक एसिड और उस न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ एक प्रोटीन का कोट, तो ये तो हो गया वायरस, यानी न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन कोड भी है। फिर आता है वायरॉइड, तो वायरॉइड केवल फ्री RNA, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कंप्लीट ही RNA है और इसके चारों तरफ कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता। फिर आते हैं प्रायंस जिसमें केवल प्रोटीन है, यानी वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोप्रोटीन है। वायरॉइड केवल फ्री RNA यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रायंस केवल एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। और कुछ मुश्किल नहीं है ये इसको याद रखना, वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन, वायरॉइड वायरस के जैसा तो केवल फ्री RNA और प्रायन नाम से समझ में आ रहा है प्रोटीन, तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अब बस आपको ये ध्यान रखना है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें वो आपसे पूछेंगे कि एक वायरॉइड से होने वाली डिजीज़ का नाम बताओ, तो आपने अभी पढ़ा था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। और प्रायन से होने वाली मतलब पूछे आपसे तो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी या फिर मैड काउ डिजीज़ और ह्यूमन बींग्स में क्रूड्सवेल्स जैकब डिजीज़। बस आपको इतना सा समझना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइकन्स की। तो लाइकन्स के बारे में आप लोगों ने इकोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लाइकन्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका, एल्गी और फंगाई का, यानी एल्गी और फंगाई दोनों ने एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाया। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है कि दो स्पीशीज़ दोनों साथ रहती है और दोनों एक दूसरे की हेल्प करती है। अब जैसा ये पिक्चर दिख रहा होगा आपको, ये जो सबसे बड़ा वाला पिक्चर दिख रहा है आपको, इसमें ये जो आपको इस पर क्यों ग्रोथ दिख रही है इस ट्री के ऊपर, ये सारी लाइकनस ग्रोथ है, ये लाइकन है सारी। लाइकन को इंटरनल पिक्चर में देखूँ तो यहाँ पे आपको देखो फंगल हाइफे दिख रहे होंगे बहुत सारे, और उसके साथ में ये एल्गी का कंपोनेंट। तो एल्गी और फंगाई दोनों का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकन कहलाता है। अब एल्गी का जो कंपोनेंट है उसको कहा जाता है फाइकोबायोंट और फंगाई के कंपोनेंट को कहा जाता है माइकोबायोंट। देखो माइको, मैंने जब फंगाई किंगडम पढ़ाया आपको, मैंने आपको उसी वक्त बताया था कि जो वर्ड होता है ना माइको, ये डिराइव हुआ है माइसीलियम से, और आप सबको पता है माइसीलियम फंगाई में प्रेजेंट होता है। तो माइको वर्ड जहाँ पे भी आएगा तो आप समझ लेना हम फंगस की बात कर रहे हैं। तो माइकोबायोंट जो फंगल कंपोनेंट है लाइकन का उसको माइकोबायोंट बोलते हैं, और जो एल्गल कंपोनेंट है उसको फाइकोबायोंट बोलते हैं। अब आप सबको पता है कि एल्गी फोटोसिंथेसाइज करती है जबकि फंगस कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक। तो अब एल्गी क्या फ़ायदा पहुंचा रही है इस फंगस को कि एल्गी ऑटोट्रॉफिक है तो फूड सिंथेसाइज करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी और फंगाई को वो फूड अवेलेबल होगा। अब फंगाई क्या कर रहा है, तो फंगाई आप सबको पता है हेट्रोट्रॉफिक होता है,
तो फंगाई इस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है एक तो, और दूसरा एटमॉस्फेयर से वो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। अब जैसे यहाँ इस ट्री स्टम्प के ऊपर इसकी ग्रोथ हो रही है, तो ये फंगाई क्या कर रही है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है और दूसरा वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। ये मिनरल्स और वाटर को यूज़ कर रहा है एल्गी। तो कुछ इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए साथ साथ में सर्वाइव करते हैं। अब इस लाइकन से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको कभी भी जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा ना, वहाँ पे लाइकन्स की ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो हर वो एरिया जहाँ पे आपको लाइकन्स की ग्रोथ हो सकती है पर नहीं होती, वो इंडिकेट करता है कि उस एरिया में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। तो लाइकन्स को पोल्यूशन इंडिकेटर्स कहा जाता है क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरियाज़ में सर्वाइव नहीं करती, उनकी ग्रोथ होती ही नहीं है वहाँ पे। तो जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे आपको लाइकन्स नहीं देखने को मिलेगा। बस यही रीज़न है इनको पोल्यूशन इंडिकेटर्स कहने का। इससे ज़्यादा हम लोग लाइकन्स के बारे में स्टडी करेंगे इकोलॉजी वाले चैप्टर में, और इनफैक्ट उसके भी वीडियोज़ में एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन के पूरे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। देखो आपको क्या है कि अभी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आपको किसी प्लेलिस्ट में या कहीं कोई वीडियो अगर नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली ये किया करो, टॉपिक का नाम लिखो सर्च ऑप्शन में और उसके आगे लिख दो इल्यूम बायोलॉजी। जैसे आपको लिखना हो इकोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज़, तो आप लिख दो इकोलॉजी एनसीईआरटी इल्यूम बायोलॉजी। तो इल्यूम बायोलॉजी की जो इकोलॉजी पे वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको शो होने लगेंगे। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। बने रहिए हमारे साथ में फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।